क्या आप लोग भी परेशान हैं कि आपके स्मार्टफ़ोन की जो बैटरी है उसकी टाइमिंग दिन ब दिन कम होती जा रही है और जो आपका स्मार्टफ़ोन है वो बहुत ज़्यादा हीट करता है। उसके अलावा अगर ख़ास तौर गर्मियों के अंदर आप अपने स्मार्टफ़ोन को जब चार्जिंग के ऊपर लगाते हैं तो वो चार्ज नहीं करता ठीक तरीके से, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर चार्ज नहीं होता और कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो 80% तक तो चार्ज होते हैं, लेकिन 80% से ऊपर जाकर वो चार्जिंग ख़त्म कर देते हैं, वहीं पर जाके बैटरी रुक जाती है। आखिर इनके पीछे वजह क्या है? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपने इन्हें अच्छे तरीके से फॉलो करना है, आपने इन पर अमल करना है। आप इंशाल्लाह ज़रूर नोटिस करेंगे कि जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी की टाइमिंग होगी वो भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा आपका स्मार्टफोन हीट भी कम होगा। और अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो वो फास्ट चार्ज भी ज़रूर करेगा। तो ये सब पॉइंट जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है वो है वाईफाई और ब्लूटूथ। आपने नोटिस किया होगा कि आप रेगुलर रूटीन के अंदर अपने स्मार्टफोन के अंदर वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आपका काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने वाईफाई को फ़ौरन ऑफ़ कर दें जब ज़रूरत ना हो। क्योंकि जब वाईफाई ऑन होता है तो ये बैकग्राउंड के अंदर स्कैनिंग करता रहता है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। और ऐसा ही है ब्लूटूथ के साथ, अगर आप उसे ज़रूरत के अलावा ऑन रखते हैं तो वो भी बैकग्राउंड के अंदर स्कैनिंग करता रहता है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपके स्मार्टफोन की बैटरी टाइमिंग में कमी आती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है वाइब्रेशन। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई कॉल आती है या मैसेज आता है या आप टच की वाइब्रेशन ऑन करके रखते हैं, जिसे हैप्टिक फीडबैक कहते हैं, अगर आपने वो ऑन किया हुआ है तो आप उसे ऑफ कर दें। क्योंकि ये एक स्मार्टफोन के अंदर मोटर होती है जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी का यूज़ करती है। अगर आप इसे ऑन रखते हैं तो ये आपके स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप इस चीज़ को ऑफ रखें, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तभी आप इसे ऑन करें, अदरवाइज़ आप इसे ऑफ रखें। उसके बाद जो हमारा और पॉइंट है वो ये है कि हम नोटिफिकेशन को ऑन रखते हैं। आपने नोट किया होगा जब भी आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं वो आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगता है, आप उसे अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद वो आपको, चाहे आपके कोई यूजेज की हो नोटिफिकेशन या ना हो, वो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। इसकी वजह से भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपकी स्मार्टफोन की बैटरी टाइमिंग है उसके अंदर जो कमी आती है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। तो आप कोशिश करें जब भी आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तो आप सेटिंग के अंदर जाकर, ऐप इन्फो के अंदर जाकर आप नोटिफिकेशन उसकी ऑफ कर दें। अगर वो ज़रूरत वाली है, जैसे कॉल, मैसेजिंग वगैरह हो गई, इनकी नोटिफिकेशन की जो ज़रूरत होती है आप इन्हें ऑन रहने दें। उसके अलावा जो फालतू एप्लीकेशनें होती हैं आप उनकी नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दें। उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को सेव रख सकता है वो है ऑटो अपडेट। आपने नोटिस किया होगा कि जो गूगल प्ले स्टोर है उसका जो ऑटो अपडेट होता है वो ऑन रहता है, और रहने की वजह से जैसे ही आपके मोबाइल किसी भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है या आप अपने स्मार्टफोन का मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तो वो ऐप अपडेट होने लग जाते हैं। तो इससे आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है वो बैकग्राउंड के अंदर यूज़ होती रहती है और आपको पता भी नहीं होता। आप फिर बाद में परेशान होते हैं कि भाई मैंने तो यूज़ ही नहीं किया और मेरा स्मार्टफोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो आप इसे ऑफ रखें, इससे ये है आपका डाटा भी बचेगा और उसके अलावा आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसकी टाइमिंग में भी इजाफा आएगा। उसके बाद जो हम अगली मिस्टेक करते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ वो हम ये करते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत ज़्यादा विजिट और लाइव वॉलपेपर लगा लेते हैं। ये विजिट और जो लाइव वॉलपेपर हैं ये आपके स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समझ लें ये एक किस्म की वीडियो प्ले होकर ठहरी रहती है। आप एक मिसाल के तौर के ऊपर आपने कोई टाइम वाला विजिट अपनी होम स्क्रीन के ऊपर अप्लाई कर दिया है, तो अगर आपका स्मार्टफोन की स्क्रीन ऑफ भी होगी तो बैकग्राउंड के अंदर वो जो विजिट होगा या वो वॉलपेपर होगा वो बैकग्राउंड के अंदर चल रहा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप विजिट और लाइव वॉलपेपर अपने स्मार्टफोन के अंदर अप्लाई ना करें, इससे आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी टाइमिंग है उसमें इजाफा होगा। उसके बाद जो हम अगली मिस्टेक करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर यूज़ करते हैं। ये हम बिल्कुल गलत करते हैं। जब भी हम अपने स्मार्टफोन को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो
स्मार्टफोन की बैटरी है वो बहुत जल्दी कम होने लगती है और उसके अलावा आपका स्मार्टफोन हीट भी होने लगता है। हीट होने के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आप के पास कोई इंपॉर्टेंट काम है या किसी इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से आपने अपने स्मार्टफोन को सनलाइट के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो तो चलें ठीक है। उसके अलावा आप कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट के सामने अपने स्मार्टफोन को यूज़ ना करें। इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर यूज़ करने से परहेज़ करना है। उसके बाद जो हम अगली मिस्टेक अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम कोई भी अगर एप्लीकेशन हमसे लोकेशन की परमिशन मांगती है तो हम उसे अलाउ कर देते हैं, वो तो चले ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोकेशन को ऑफ़ नहीं करते। ये जो लोकेशन होती है ये बैकग्राउंड के अंदर रन करती रहती है, ये आपके स्मार्टफोन की लोकेशन को वो एप्लीकेशनें ट्रैक करती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन के अंदर वो एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड के अंदर रन होती है और उसके अलावा आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप तभी लोकेशन को ऑन करें। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो आपने फ़ौरन अपने स्मार्टफोन की लोकेशन को ऑफ़ कर देना है, इससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर इजाफा होगा। उसके बाद जो हम अगली मिस्टेक अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर करते हैं अपने स्मार्टफोन की बैटरी के साथ, वो हम ये करते हैं कि हम ऑटो सिंक को ऑन करके रख देते हैं। ऑटो सिंक जब हम ऑन करते हैं तो आप सेटिंग के अंदर गूगल अकाउंट के अंदर जाकर देख सकते हैं, अगर ऑटो सिंक ऑन होगा तो वो आपके डाटा को सिंक करता रहेगा, जिसकी वजह से आपके मोबाइल डाटा भी खर्च होगा और उसके साथ ही आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी होगी वो भी साथ साथ खर्च होती रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ऑटो सिंक को ऑफ कर देना है। उसके बाद जो हम मिस्टेक करते हैं वो हम ये करते हैं कि अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को हम बहुत ज़्यादा फुल रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जहाँ पर कम ब्राइटनेस के यूज़ होता है वहाँ पर उन्होंने इतनी ब्राइटनेस को खोल रखा होता है। ये ब्राइटनेस आपकी आंखों के ऊपर भी इफेक्ट करती है और उसके साथ साथ आपके स्मार्टफोन की बैटरी का यूजेज भी ले रही होती है। तो आपने कोशिश करना है, एक तो ये जो ऑटो ब्राइटनेस है आपने इसे ऑफ करके रखना है, आप खुद मैनुअली अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल करें। उसके बाद जो हम और मिस्टेक अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम बैकग्राउंड के अंदर जितनी भी एप्लीकेशनें होती हैं, हमने एक एप्लीकेशन को एक बार ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने उसे जब क्लोज़ कर दिया वो बैकग्राउंड के ऊपर ठहर जाती है। तो बैकग्राउंड के अंदर वो आपका सारा डाटा लेती रहती है, वो बैकग्राउंड के अंदर रन होती रहती है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसका यूज़ होता रहता है। तो आपने कोशिश करनी है। हाँ, एक और पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मेन एप्लीकेशन है जिन्हें आप बार बार ऑन करते हैं तो आपने उन्हें बैकग्राउंड से किल नहीं करना। आप सोचेंगे ये आप क्या कह रहे हैं आप, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपकी रेगुलर रूटीन के अंदर एप्लीकेशन है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उन्हें किल कर देते हैं, जब आप उन्हें दोबारा ओपन करते हैं तो वो फिर से ओपन होती है, वो आपके मोबाइल के ऊपर लोड भी डालती हैं और उसके अलावा आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर भी लोड डालती हैं। आप उन एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के अंदर रहने देना है और जो और एप्लीकेशन होती हैं जिन्हें आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो उन एप्लीकेशन को आपने यूज़ करने के बाद फ़ौरन ही वहाँ से रिमूव कर देना है, वहाँ से हटा देना है। इससे आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी होगी वो इतना जल्दी ड्रेन नहीं होगी। उसके बाद जो लास्ट हम मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है और हमारा स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता। बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत से परेशान होते हैं कि यार हमारा स्मार्टफोन चार्ज ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम अपने स्मार्टफोन को हीट जैसे होता है हम उसे चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो ये हमारे जो स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिथम सेट होते हैं जिसकी वजह से वो स्लो चार्ज करता है ताकि आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। आपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा, आप परेशान हो कि पता नहीं चार्जर ख़राब है या मेरे स्मार्टफोन का कोई जैक के अंदर मसला आ गया है जिस वजह से मेरा स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा, जबकि ये जो रीज़न होती है वो ये होती है कि आपका स्मार्टफोन हीट होता है, आप किसी गर्म जगह के ऊपर या डायरेक्ट सनलाइट के सामने से आप आते हैं अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं, इसी वजह से वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी की सेफ्टी के लिए वो स्लो चार्ज होता है। कुछ केसेस के अंदर अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो चार्ज ही नहीं होता, वहीं पे आपकी चार्जिंग रुक जाती है,
तो आपने परेशान नहीं होना। इसका एक छोटा सा हल है, आपने कोशिश करनी है, आप जब भी अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाने लगें गर्मियों के अंदर, तो आपने ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एसी वाले रूम के अंदर उसे ले जाएं या कोई ठंडी जगह के ऊपर उन्हें कुछ मिनट के लिए रख दें। जैसे ही आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर कम होगा, उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के ऊपर लगाएंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा। आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग भी करेगा, उसके अलावा स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट, कुछ ऐसी गलतियां जो हम अपने रेगुलर रूटीन के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और आपका स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और उसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी अगर अपने स्मार्टफोन के साथ कोई भी इशू आ रहा है, बैटरी के लिए रिलेटेड आ रहा हो या आपको उनका स्मार्टफोन हीट कर रहा है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर वो इस परेशानी से निकल जाएं, वो ज़्यादा परेशान ना रहें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी किसी अगली ऐसी वीडियो के साथ, किसी ऐसी टिप्स ट्रिक्स रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।